YouTube या Facebook पर वीडियो देखते समय आप भी बफरिंग की वजह से परेशान होते हैं? इसका जवाब हाँ है तो जल्दी आपकी सारी समस्या खत्म होने वाली है। दरअसल टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगस्त के अंत तक हर हाल में 5G इंटरनेट लॉन्च हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि स्पेक्ट्रम की बिक्री शुरू हो चुकी है और जून तक ये प्रोसेस खत्म होने की संभावना है। ऐसे में आज जानते हैं कि आखिर G4 जनरेशन क्या होता है, 5G के लॉन्च होने से इंटरनेट स्पीड कितनी होगी, साथ ही यह भी जानेंगे कि लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हाय, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं द बर्थ ऑफ टैलेंट। शुरुआत यहां से करते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम की मेगा नीलामी कितने में होगी। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 5G इंटरनेट लॉन्च करने को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मई महीने के पहले सप्ताह में ऑक्शन को लेकर डिजिटल संचार समिति DCC की बैठक होने वाली है। DCC दूरसंचार क्षेत्र में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है। उन्होंने कहा कि विभाग ट्राई की सिफारिशों का भी इंतजार कर रहा है। वैष्णव ने यह भी कहा कि ट्राई ने 1 लाख मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के 7.5 लाख करोड़ रुपए में ऑप्शन कराने की सरकार से सिफारिश की थी। इसकी वैलिडिटी 30 साल की होगी। यह प्रोसेस सरकारी स्तर पर शुरू हो गई है। ऑप्शन खत्म होते ही 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐसे में कई लोगों को यह पता नहीं है कि आखिर क्या होता है इंटरनेट का G जनरेशन। तो आइए इस पर बात करते हैं। इंटरनेट को लेकर यूज होने वाले G का मतलब जनरेशन होता है। जैसे पहले जनरेशन के इंटरनेट को 1G कहते हैं। साल 1979 में शुरू हुए इंटरनेट को 1G जनरेशन कहा गया था, जिसका 1984 तक दुनिया भर में विस्तार हुआ था। इसी तरह 1991 में 2G इंटरनेट लॉन्च हुई। 1G की तुलना में 2G इंटरनेट की ज्यादा स्पीड थी। एक तरफ जहां 1G की स्पीड 2.4 kbps थी, वहीं 2G इंटरनेट की स्पीड बढ़कर 64 kbps हो गई। इसके बाद 1998 में पहली बार 3G, 2008 में 4G और 2019 में 5G इंटरनेट लॉन्च हुए। भले ही 2019 में 5G इंटरनेट लॉन्च हो गई हो, लेकिन भारत में ये 3 साल बाद शुरू होने वाली है। 5G इंटरनेट क्या और कैसे 4G से अलग है? इंटरनेट नेटवर्क की 5वीं जनरेशन को 5G कहते हैं। यह एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, जिसमें पहला आता है लो फ्रीक्वेंसी बैंड। एरिया कवरेज में सबसे बेहतर है। इंटरनेट स्पीड 100 Mbps है। इंटरनेट स्पीड इसको कम माना जाता है। फिर आता है मिड फ्रीक्वेंसी बैंड। इंटरनेट स्पीड लो बैंड से ज्यादा, 1.5 Gbps एरिया कवरेज लो फ्रीक्वेंसी बैंड से कम, सिग्नल के मामले में अच्छा। फिर सबसे लास्ट और आखिरी में आता है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा 20 Gbps तक, एरिया कवर सबसे कम और सिग्नल के मामले में भी अच्छा है। आज के इस वीडियो में हम आपको खास ये बताएंगे कि 5G के शुरू होने से आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। 5G इंटरनेट सेवा शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा 5G इंटरनेट यूजर की संख्या होने वाली है। पहला फायदा तो यह होगा कि यूजर तेज स्पीड से इंटरनेट यूज कर सकेंगे। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से बड़े बदलाव होंगे। यूट्यूब पर वीडियो बिना बफरिंग या बिना रुके चलेगा। व्हाट्सएप कॉल में आवाज बिना रुके और साफ साफ आएगी। मूवी 20 से 25 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव होगा। मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान होगा। यही नहीं, 5G के आने से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करना आसान होगा। अब आपके दिमाग में ये जानने की जिज्ञासा होगी कि देश में सबसे पहले किन शहरों में 5G इंटरनेट लॉन्च हो सकता है। भारत में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए 3 बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया काम कर रही हैं। इन तीनों कंपनियों ने मोबाइल एसेसरीज बनाने वाली कंपनियों एरिसन और नोकिया के साथ मिलकर काम शुरू किया है। दिसंबर में केंद्र सरकार ने बताया था कि सबसे पहले देश के किन 13 शहरों में 5G इंटरनेट शुरू होने वाली है। सरकार ने बताया था कि इसके पीछे मुख्य 3 वजह हैं। नोकिया और एरिक्सन कंपनी शुरुआती फेज में इन्हीं शहरों में ट्रायल और टेस्टिंग कर रही है। इन 13 शहरों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा हैं और यहाँ इंटरनेट यूज भी ज्यादा है, इसलिए इन्हीं शहरों को चुना गया है। 5G इंटरनेट सेवा की कीमत 4G इंटरनेट की तुलना में ज्यादा है। इस हिसाब से छोटे शहरों की तुलना में 5G यूज करने वाले लोग इन 13 बड़े शहरों में ज्यादा हैं। अब इस मैप के जरिए जानते हैं कि वे कौन से 13 शहर हैं। चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज द बर्थ ऑफ टैलेंट को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।